महाराज श्री, क्या भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा को पूरी करते हैं या जिंदगी भर इंतजार में रह जाते हैं? अपनी मम्मी से अगर हम ऐसी चीज मांगे जिससे हमारी हानि हो जाएगी तो क्या वो देंगी क्या? जैसे हम छोटे बच्चे, भगवान के सामने तो बच्चे ही है ना, इतना तो ज्ञान है नहीं हमारा मंगल किसमें है, नहीं ज्ञान है, नहीं कोई पापाचरण न करे। अगर ज्ञान थोड़ा भी कि हमारा मंगल किसमें है तो कभी कोई पाप ना करे। सुख के लिए सब क्रियाएं करते हो लेकिन परिणाम उसका दुख मिलता है क्योंकि वो सही क्रिया नहीं है। प्रश्न तुम्हारा क्या है? अर्जुन का कि भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा पूरी करते हैं, कई भक्त पूरी जिंदगी भर बस नहीं, पहले आधी बात को। हम जब भगवान की आराधना करते हैं और उनको अपना स्वामी, पिता या सबसे प्यारा मानते हैं, तब मांगने का अधिकार होता है। मांगने का अधिकार कब होता है? हम किसी की संपत्ति पर अधिकार कब कर सकते हैं? पहले अपनापन, हम जो हमारा है प्रभु से वास्तविक अपनापन है। भगवान करे ममैवांशु में भगवान का अंश हूं, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ये पोशाक है बाहरी। हम सब एक ही हैं, एक ही वस्तु है। चाहे 1 करोड़ शरीर हो, चाहे असंख्य शरीर हो, एक ही है उसमें। जितने भी यंत्र है ना, हीटर, हाइलोजन, फ्रिज, एसी, मोटर, सब में बिजली एक ही है। बिजली में कोई अंतर नहीं। तो बाहरीकरण अलग अलग है लेकिन उसको चलाने वाली जो बिजली पावर है वो एक ही है। हम लोग कर्मों के जाल में फंस गए हैं। दुख देने वाले कर्म हमारे द्वारा बहुत हो गए जिनको पाप कर्म कहते हैं। सुख देने वाले जो कर्म है पुण्य, वो भी हुए हैं। वो अगर अधिक मात्रा में है तो थोड़ा स्वर्ग सुख भुगा के फिर यहां, पाप कर्म अधिक है तो नर्क भुगा करके फिर यहां। तो हम दोनों के मिश्रित से बने हुए ये शरीर है जो हमारा आपका है, पाप और पुण्य दोनों से। अब जैसे अभी हमारे दुख का भोग आया, अब हम मांगे कि भगवान हमारे दुख को मिटा दो, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, क्योंकि अब जहर फैल चुका है, अब उसे तुम्हें भोगना पड़े। ये जो शरीर बना है ना, ये पहले से ही, जन्म लेने के पहले से ही इस शरीर को 2 भागों में, एक पुण्य का भाग और एक पाप का भाग, दोनों को मिश्रित करके से बनाया गया है। तो कभी अधिक सुख की स्थिति आ गई, खूब उत्साह आनंद, जो सोचा वो हो गया। कभी दुख की स्थिति आ गई, निरुत्साह, कोई साथी नहीं, चाहे जितना प्रयास करो बस गिरना ही गिरना है, असफल ही असफल होना है, पाप का कर्म आ गया। अब इन दोनों को मिटाने के सामर्थ्य केवल एकमात्र भजन में है। भजन में, केवल भजन में। आप गए, अभी हम इसी पिछले वाले बैच में जो आए थे तो हंसी सी बात की थी कि हम लोग इतने बच्चे हैं कि भगवान से कहते हैं कि वो प्रभु ये काम बना दो, 11,000 का भोग लगा देंगे। हे, किससे बात कर रहे हो? अरे भगवान को इन सब बातों की जरूरत नहीं, आप सच्ची मानिएगा। महालक्ष्मी उनके चरण सहलाती, उनको, तुम बच्चे हो, केवल अपनापन करो कि ठाकुर जी आप हमारे हो, इससे बड़ी भेंट नहीं होगी। जानते हो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपनी आनंदमयी वृत्ति पाने के लिए क्या भेंट करना पड़ता है? मन। आप मन दे दो, फिर हमें प्रश्न करना आके, फिर हमें प्रश्न करना आके कि वो कामना पूरी करते हैं, जिंदगी भर इंतजार करना पड़ता है। दोनों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। जिस दिन मन मना भव, भगवान कह रहे ना, मन मना भव, भगवान कह रहे हैं मय्येव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान क्या मांग रहे हैं? मन। और आप क्या कह रहे हैं? 11,000 भोग लगा देंगे। कर्म तुम्हें अवश्य में हो भोक्तव्यम, भुगता आएगा, तुम्हें दंड देगा। ये कोई भगवान ऐसी नहीं कि उनको घूस दे दी और वो तुम्हारा काम बना देंगे। अरे सर्वलोक महेश्वर अनंत महिमाशाली है, उनको हंसी आती है जब हम लोग ऐसी बात करते ना, हंसी आती है। हाँ, हमारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान हैं। भगवान को हम अपना माने और अपना मन उनके चरणों में अर्पित करें तो सही बात यह होगी कि कोई कामना नहीं रह जाएगी, क्योंकि कामना मन में है ना। अब एक कामना पूर्ण हो तो 2 खड़ी हो जाएंगी, 2 पूर्ण हो तो 4, तो देखो पूरा जीवन ही व्यतीत होता चला जा रहा है। हम अगर मांगे भी प्रभु से तो इतनी छूट दे दें। मांगने का अधिकार तब है जब आपका भजन चल रहा है, आप भगवान से संबंध जो है उसे स्वीकार किए हो, मेरे स्वामी हो। ऐसे नहीं कि दुकानदारी में
घर की दुकान और बाहर की दुकान में अंतर क्या होता है? घर की दुकान में गए तो पिताजी वो हमें चीनी की जरूरत है चाय के लिए, और वो थोड़ी पूछे कितने ग्राम, फटाफट भरा, ऐसे भर के दे दिया। और बाहरी दुकान में चीनी की जरूरत है कितनी, 100 ग्राम, इतने रुपया निकालो, नहीं रुपया तो नहीं, समझ रहे? अपनापन तो घर की चीज, और हे भगवान तो बोलो तुम्हारे पास कितना तप है, कितना भजन है, कितना पुण्य है, क्या है? मनमानी व्यभिचार, मनमानी दोष, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा, विरुद्ध आचरण, और आप फिर कहो हे भगवान हमारा काम बन जाए, कभी नहीं बनेगा। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान के वचन सुनो, मैं ही उनको दंड देने वाला बनता हूं, क्योंकि वो स्वामी है। जब लड़का ज्यादा उद्दंडता करने लगता है ना, तो फिर कोई पिता कह रहा था कि मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं, फांसी पे चढ़ा दो, उसमें तो हम कहे ऐसा पिता कैसे बोल सकता है? बोले किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा, मतलब तो वो उसका पिता कह रहा कि हम तो पढ़ा लिखा के सयाना किया था कि सेवा कार्य करेगा, और ये ऐसा नीच किया, तो गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी की सजा दे दो। कौन बोल रहा है? पिता जिसने पढ़ा लिखा पालन किया था। अब आप बताओ, असली पिता है ना उसका, वही कह रहा कि गिरफ्तार केवल नहीं, किसी छोटी बच्ची 12-13 साल वाले ऐसे किए तो बोले गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी पे चढ़ाओ। कि परम पिता, जब तुम आज्ञा पे आज्ञा उल्लंघन करते या धर्माचरण करते चले जा रहे हो, तुम्हारी मांग पूर्ण होगी। अब वो आके अपने पिता के पैर पकड़े, पिताजी बचा लो, जानते हो क्या कहेगा? हाँ, धक्का मारेगा कि इसको ले जाओ, ले जाओ। नीच को समझाते रहे, लेकिन ऐसा नीच आचरण किया तो हम लोग तो कितने जन्मों से करते चले आ रहे हैं। और अब प्रभु से हम मनमानी मांगे, ये दे, ये मांगने का अधिकार जब है, पहले योग्यता धारण करो, प्रभु की आज्ञा पर चलो, प्रभु को मन दो। फिर सही बात है कि हमारे मालिक ऐसे हैं, मांगना ही नहीं पड़ेगा, निहाल कर देंगे, वो अंदर ही जानते हैं अब आगे तुम्हें क्या जरूरत है। सच्ची कहते हैं, अगर हम प्रभु को अपनापन जो मन के द्वारा होता है वो दे दे, तो ये शिकायत की जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? तो आप कौन है प्रभु के? आप मांगने का अधिकार कैसे रखते हैं? कौन है आप? परिचय दीजिए। क्या हृदय से आप भगवान को अपना मानते हैं? आप देखिए ना, दुकान की तरह अगर आप भगवान से पेश आएंगे तो फिर योग्यता भी होनी चाहिए। बोलिए, कितना तपस्या है, कितना भजन है, कितनी पवित्रता है, कितना सदाचार है, कितना सत्य पे चल रहे हो, वो सब है नहीं। तो फिर बच्चा बन जाओ, वो भी नहीं है, फिर आप जीवन भर इंतजार करो। चाहे बहुत चतुर खिलाड़ी ठाकुर जी है, बहुत चतुर। अगर वो ऐसे चतुर भगवान को कोई फंसा पाया तो दीन बन के फंसा पाया, रो के फंसा पाया, अपनी बुद्धि से नहीं फंसा पाया। ये बात समझ लो। तो ये बात आप अंदर से देख लो, प्रभु को अपना मान करके और मन का दान करके फिर प्रश्न करो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, और आपको खुद उत्तर मिल जाएगा कि वो कितने कृपालु हैं। या तो अब आओ, अब लो नशानी अब ना न सही हो, आज तक गलती की अब नहीं करेंगे, और प्रभु के फिर तो ध्रुव की कामना पूर्ण की, कैसे पूर्ण की? सबका आश्रय छोड़ा, भगवान का आश्रय लिया, और भजन तो 6 महीने में भगवान आ गए, और परम पद ऐसा दिया कि समस्त ऋषिगण आज भी ध्रुपद की वंदना करते हैं। प्रहलाद जी, भगवान के सिवा किसी का कोई आश्रय। हमारी हालत क्या है? जितना आपके पास पुण्य होगा, तप होगा, पवित्रता होगी, इस दुकान से उतने लौकिक सुख मिलेगा आपको। अलौकिक सुख के लिए तो आपको मन देना पड़ेगा। मन मना भो मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। आपका कोई इसमें संशय? नहीं। हाँ, बस